आज हम जहाँ पर आपको लेकर जा रहे हैं वो यात्रा किसी सपने से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिमालय की खूबसूरत वादियों में स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की, जो सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस स्थान का उल्लेख गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दसम ग्रंथ में भी है। यह हिमालय में करीब 15,200 फुट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे स्थित है। हेमकुंड साहिब की खोज के बारे में भी काफ़ी रोचक कहानियां हैं जो लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित हैं। श्री हेमकुंड साहिब के बारे में कहा जाता है कि यह जगह 2 से अधिक सदियों तक गुमनामी में रही। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह के बारे में बताया, तब जाके ये जगह अस्तित्व में आई। रामायण में भी इसका वर्णन है। यह वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने ध्यान किया था और यहाँ पर लक्ष्मण जी का एक खूबसूरत मंदिर भी है। चलिए ये पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब जी पहुँचने के लिए आपको घांगरिया पहुँचना होता है, जो कि श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बेस कैंप है। घांगरिया पहुँचने के लिए आप गोविंद घाट से होते हुए पुलना जाएंगे। पुलना लास्ट मोटेबल रोड है। आपके पास अगर कोई व्हीकल है तो आपको यहीं पर पार्किंग लेनी पड़ेगी। हम पुलना पहुँच गए हैं। पुलना पहुंचने से पहले हम जब गोविंद घाट से निकले थे तो हमने अपना राइडिंग जैकेट, अपना एक्स्ट्रा सामान, हेलमेट वहीं पर रख दिया था। अब बस हमें यहाँ पर सिर्फ अपनी बाइक पार्क करनी है, क्योंकि हम बाइक से आए हैं। आप चाहे तो गोविंद घाट से शेयरिंग कैब और टैक्सी लेकर भी गोविंद घाट से पुलना आ सकते हैं। पुलना से घांगरिया की दूरी तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के आसपास है। अब यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है घांगरिया तक। अब हम आपको मिलते हैं घांगरिया पहुंचकर। जी का नाम लेके हम निकल गए हैं यात्रा के लिए, जो कि तकरीबन हमें 6 किलोमीटर जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े खच्चर भी लगे हुए हैं। आप चाहे तो उनकी मदद से भी जा सकते हैं। घोड़े का एक तरफ का जो ये लोग लेते हैं वो 2,000 रुपये लेते हैं और आने जाने का 2,800 रुपये लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे चल के 300-400 मीटर पे एक चेक पोस्ट आएगा, वहाँ से हमें श्री हेमकुंड साहिब जी जाने का रास्ता। लगे हुए हैं जो कि आपका मन पूरी तरह से मोह लेंगे। मैं पहुंच गई हूँ चेक पोस्ट, और यहाँ से जो रास्ता है लेफ्ट साइड में जाता है वैल्यू फ्लावर्स, जिसकी दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर है। और एक रास्ता सेंटर में जा रहा है बिल्कुल सीधा, हमें उसी रास्ते पे जाना है और वहीं पर हमारी मंजिल है। चलिए, अपने पैदल यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग चल दिए हैं और रास्ता कुछ इस प्रकार है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है तो ये कोहरा, बादल, बारिश आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा।
शुरुआत से देखने पर ही लग गया है कि रास्ता आसान पूर्वक नहीं होने वाला है। काफ़ी चढ़ाई भरा रास्ता है। बस आपको धीरे धीरे चलना है और रुक रुक कर चलते रहें, सांस लेते रहें।
होने वाले कीर्तन और साउंड की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और जैसे मन पूरे उत्साह से भर गया था कि मंजिल अब पास ही है। कदम थोड़ा तेज़ी से चलने लगे थे और मन में भी बहुत खुशी थी। कुछ और मिनटों की दूरी तय करने के बाद हम जहाँ पहुँचे थे वो खच्चरों से भरा हुआ था और जस्ट उसके सामने हमें श्री हेमकुंड साहिब जी का दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जो कि हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था। चलिए अब जाकर अंदर दर्शन करते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद और प्रकृति के साथ चलते चलते हम पहुंच गए थे श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। वही गुरुद्वारा जो ना कि सिर्फ एक स्थान है बल्कि एक इतना पवित्र और इतना पावरफुल स्थान है जहाँ की वाइब्स इतनी स्ट्रोंग है कि आप वहाँ जाकर ही महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ से घिरे हुए 7 पहाड़ों के बीच स्थित एक गुरुद्वारा। ये जगह अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस गुरुद्वारे के पास एक सरोवर है। इस सरोवर को अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा है। यह चारों ओर से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। पर दर्शन से पहले यहाँ पर स्नान करना चुकी थी और मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो सिर्फ ये था, ग्रेटिट्यूड, सिर्फ ग्रेटिट्यूड। पता नहीं
किसकी दुआ से, किसकी ब्लेसिंग से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, बाबा जी ने मुझे यहाँ बुलाया। मैं बिल्कुल शब्दहीन थी, मेरा मन एकदम शांत था और बस मैं एक ही बात सोच रही थी कि मुझे आगे भी ऐसी यात्राएं करने का अवसर मिले। इस यात्रा को करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है कि आप यात्रा करने से पहले कुछ महीनों पहले वॉक या रनिंग ज़रूर करें, ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि आप यात्रा पैदल करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दूसरी जो चीज़ है, आपको यहाँ पर आपने देखा होगा इस पूरी वीडियो में, यहाँ पर आपको बारिश कॉमन मिलेगी। आप कभी भी आओ आपको बारिश मिलेगी। तो आप रेनकोट रख लें, गर्म कपड़े ज़रूर रखें, जैकेट और अपने हेड को कवर करने के लिए हेड कैप ज़रूर रखें। यहाँ पर यात्रा पे आने से पहले आप अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको सांस की कोई बीमारी है तो आप सावधानी बरतें, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण आपको दिक्कत बढ़ सकती है। आप यहाँ पर बिल्कुल भी कोई धूम्रपान और मादक पदार्थों का प्रयोग करके इस जगह को खराब ना करें। अगली जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर कैश लेकर आएं। एटीएम के चक्कर में ना पड़े। एटीएम यहाँ पर नहीं है आसपास, जो है वो भी वर्किंग कंडीशन में है नहीं, आपको नहीं पता है, तो अपने खर्चे के लिए कैश लेकर आए। और आप यात्रा के समय कंफर्टेबल पुराने जूते पहन कर आएँ। नए जूतों में यात्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप पुराने यूज़ किए हुए अपने प्रयोग किए हुए जूते ही पहन कर आएँ। आप एक छोटी सी मेडिकल किट बना कर लाएँ, जिसमें आप बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर होती हैं, आपकी बुखार की दवाई, कफ की दवाई, ये सब लेकर आए। और कोई पेन रिलीफ जेल होता है, स्प्रे है, वो लेकर आए आप, ताकि आपको आसानी से पेन होने पर आप उसका यूज़ कर सकें। आपको अपनी ये यात्रा इस हिसाब से प्लान करनी है ताकि आप गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन करके और जितना आपको अपना समय वहां पर व्यतीत करना है वो करने के बाद 2 बजे वहां से निकल जाएं, ताकि आप समय से नीचे गांगरिया पहुंच जाएं, क्योंकि 2 बजे के बाद गुरुद्वारे में रुकना आपको अलाउ नहीं होगा। वीडियो बनाने में मुझसे कोई भी गलती या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और लास्ट में मेरी यही बाबा जी से दुआ है कि आप सबकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।